नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके चैनल एडवांस एकेडमी में। अभी तक आपने वर्गमूल घनमूल चैप्टर से 50 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। अब 50 के आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या कहता है। 51 √841 ये आपको दिया है 29। तो आपसे पूछा है √841 प्लस रूट में 8.41 प्लस रूट में 0.0841 और प्लस 0.000841। देखिए आपको 841 की वैल्यू दे रखी है, ये पूछा है। इसको जब आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 29। यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो हमारा जो आंसर के बाद क्या आ जाएगा, 1 अंक। यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो पॉइंट के बाद आ जाएगा 2 अंक। यहाँ पर है 6, तो पॉइंट के बाद कितने अंक आ जाएंगे, 3 अंक। रहेगा सबकी वैल्यू 29 क्योंकि सेम है। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, ऐसे आप कट लगा दो या 0 लगा दो, बस इसे सॉल्व कर लेना। ये हो जाएगा 9 और 2 11 का 1, 10 और 2 12 का 2, और ये हो जाएगा 10 और 2 12 और 3। तो आपका राइट आंसर आया 32.219, जो किस ऑप्शन में लिखा है 32, ये आपका लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। एक पिछली वीडियो में 39 क्वेश्चन मिस हो गया था, उसे भी देख लेते हैं। 39 रूट में 1694 और बटे में x, क्वेश्चन मार्कों में x लिख रहा हूँ, बराबर है 14 और बराबर है 25, प्लस 14 बराबर 25। तो सबसे पहले जब भी आप बराबर के दूसरे साइड कोई चीज़ ले जाते हो तो वो होती है प्लस या माइनस की। जरूरी तार कहाँ डालो, वो होती है प्लस या माइनस की। तो जब ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 14 जाएंगे 11। फिर ये स्क्वायर जब यहाँ जाएगा, रूट जब बराबर के इधर जाता है स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर जब बराबर के इधर जाता है तो रूट बन जाता है। तो हमारे पास आ गया 1694 अपॉन में x बराबर 121। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 1694 और ये 121 आ जाएगा नीचे। तो देखो जब आप इसको भाग करोगे, 3 अंकों की संख्या है, मैंने जब 3 अंक लिए तो ये लगभग 1 बार जाएगा, उसके बाद यहाँ बच जाएगा 4 और यहाँ है 1 के पहाड़े में 4 आता है 4 बार। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 14। ये क्वेश्चन मिस हो गया था मेरे से। अब कंटिन्यू कर लेते हैं 52 भी बिल्कुल 51 की तरह आपको 18,225 की वैल्यू 135 दी है। तो आपसे पूछा गया है 18225 प्लस 18225 और पॉइंट लगाए 2 अंकों से पहले, प्लस यहाँ पर 1.8225 और फिर आपको लिखा है 0.018225। तो आपको 18,225 की वैल्यू दी है 135 प्लस। अच्छा देखो इन सब की वैल्यू 135 ही है, लेकिन पॉइंट है। अब देखो पॉइंट कितने अंक के बाद है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, यानी 2 अंकों से पहले पॉइंट है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा उसमें पॉइंट सिर्फ 1 अंक से पहले होगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ कितना है 4, तो आपको लिखना पड़ेगा 2, यानी पॉइंट के बाद 2 अंक। यहाँ कितने आपके 6, तो पॉइंट के बाद 3 अंक। बस आपको जोड़ देना, ये हो जाएगा 5 और 3 8 और 1 9, 5 और 3 8 और 1 9, ये 4 और 1, तो 149.985 ये आपका 52वां क्वेश्चन के आंसर है।
जो आपको ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन 53, 1/में √9 माइनस √8 कहता है इसे सॉल्व करो। अब ज़रा ध्यान से समझेंगे। हमने पिछली वीडियो में जाना था कि यहाँ हर में नीचे कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होती, तो इसको परिमेय बनाने के लिए हम इसका परमेयीकरण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस है। अगर मैं √9 प्लस √8 की गुणा कर दूँ ऊपर नीचे, तो होगा ये यहाँ नीचे ये है, इसे a मान लो, a माइनस बी, और ये है a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू है यहाँ √9 यानी इसका स्क्वायर, और b की वैल्यू है √8 का स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, तो 9 में से 8 जाएगा तो नीचे आ जाएगा 1। इसका मतलब ये नीचे क्या बन जाएगा 1, और 1 की गुणा इसमें होगी तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो हमारा जो ये सब सॉल्व हो के आया √9 प्लस √8, ठीक है जी, और नीचे है 1 लिखो मत लिखो। अब इस 9 को आप बोल सकते हो 3 प्लस √8 को हम बोल सकते हैं 4 गुणा में 2, 3 प्लस 4 √4 किसका होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है 2, तो बाहर आ जाएगा 2, लेकिन ये वाला यहाँ अंदर ही रहेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 प्लस 2√2। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप एक दूसरे तरीके से और समझना। अभी अब आपको ये समझना है, अगर हमें यहाँ कोई संख्या दी है, मान के चलिए a, और यहाँ प्लस या माइनस कुछ भी लिखा है, मैं प्लस लिख देता हूँ b। हो सकता है ये दोनों रूट में हो, या ये दोनों रूट में ना हो, या कोई एक रूट में हो। तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझना। ये संख्या दी होगी तो ऊपर भी कुछ ना कुछ दिया होगा। ऊपर क्या दिया होगा, इन दोनों का डिफरेंस, यानी a और b। इसका मतलब है इस पूरे का ये √a का स्क्वायर और √b का स्क्वायर। अगर हमें ऊपर लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है a माइनस बी, यानी यहाँ पर कोई संख्या है, यहाँ कोई संख्या है, यहाँ कोई चिन्ह है, प्लस या माइनस कुछ भी। आपको ये देखना है कि इस √a इसका स्क्वायर और इस √b का स्क्वायर, उनके स्क्वायरों का डिफरेंस अगर ऊपर लिखा है तो आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जो ये नीचे लिखा हुआ है इसका रिजल्ट यही आता है, बस चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो आप इसे एग्जाम्पल से समझो ज़रा। मैं अगर यहाँ लिख दूँ, मान लीजिए रूट में 13, और यहाँ मैं लिख दूँ माइनस में रूट में 8। देखो 13 √13 का स्क्वायर है 13, √8 का स्क्वायर है 5, सॉरी √8 का स्क्वायर है 8, तो 13 माइनस 8 तो क्या आना चाहिए 5। और अगर ऊपर यहाँ 5 लिखा है, अगर हमें ऐसा क्वेश्चन देता है तो आप जो नीचे लिखा है डायरेक्ट इसी को लिख दो, बस आप साइन बदल दो, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो। इस पूरे का जो रिजल्ट आएगा वो सेम टू सेम यही आएगा, चाहे आप रैशनलाइजेशन करके देख लेना। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं लेना चाहता हूँ अब यहाँ पर 7, और यहाँ मैंने ले लिया 47, ऐसे ले लिया, यहाँ ले लिया प्लस, और यहाँ लिख दिया मैंने 2। अब वो कह रहा है इसे सॉल्व करके बताओ। इस पूरे का स्क्वायर देखो, अब यहाँ रूट दिया ना, इस पूरे का स्क्वायर कितना है 49, और इस पूरे का स्क्वायर, जब आप पूरे का स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा तो ये 47 है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 2, और ऊपर 2 ही लिखा हुआ है। तो जब ये ऐसा लिखा हुआ हो तो जो नीचे होता है इसी को आपको लिख देना है, बस आपको साइन बदल देना है। माइनस है तो यहाँ प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है। तो हमारे केस में प्लस था तो हमने माइनस कर दिया, यानी इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। अब फिर से अपने क्वेश्चन को देख लेते। हमें लिखा था 1
अपॉन में √9 और माइनस था या प्लस था, माइनस √8। तो देखो इसका स्क्वायर कितना है 9, इसका स्क्वायर है 8, 9 में से 8 जाएगा 1, ऊपर 1 दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख दो ये √8, यहाँ माइनस है तो आपने प्लस कर देना है। अब देखो ये क्या होता है 3 और इसे बोलते हैं 2√2, तो यही आ जाएगा आपका आंसर। √54 को देख लेते हैं। √a प्लस √b, इसकी वैल्यू है 17, √a माइनस √b, इसकी वैल्यू है 1। तो आपसे पूछा है √ab बताओ, या आप इसे ये भी तो लिख सकते हो √a गुणा √b, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखना एक बात ज़रा ध्यान से समझना, अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन में a प्लस b इनकी कुछ वैल्यू दी है, मान लिया 10, और a माइनस b इसकी भी कुछ वैल्यू दी है, मान लीजिए 6, तो आपको क्या दिया होगा, दो संख्याओं का योग, जैसे ये मान लो 10 है, और दो संख्याओं का अंतर मान लीजिए 6, और आपसे बोला जाएगा इनमें से बड़ी संख्या बताओ, बड़ी। तो आपको क्या करना है, इस योग और इस अंतर को जोड़ के आधा कर देना है, तो आ जाएगी बड़ी संख्या। अगर मुझे निकालनी है छोटी संख्या, तो आपको योग और अंतर को घटा के आधा कर लेना है, आ जाएगी आपकी छोटी संख्या। अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखो a माइनस बी, जब आपने a में से b घटाया तो रिजल्ट फिर भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है a बड़ी। अगर मुझे बड़ी संख्या निकालनी होती a, तो आपको योग और अंतर को जोड़ देना है, 10 और 6 16, उसका आधा कर देंगे तो a की वैल्यू आ गई 8। अगर मुझे b की वैल्यू निकालनी होती तो इसमें से घटा दो, 10 में से 6 जाएगा 4 और उसका आधा कर दो, तो सॉरी ये आ जाएगी b की वैल्यू। अब यही चीज हम यहां लगाएंगे, देखेंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन है, इस √a को पूरी एक संख्या मान लो ये a है और ये b है, ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो हमें इस a की वैल्यू तो पूछ रहा है और गुणा b की वैल्यू। तो ये आपको दो संख्याओं का योग दिया हुआ है और ये दो संख्याओं का क्या दिया है, अंतर। मुझे बड़ी संख्या निकालनी है a, तो इनको जोड़ दो, 18, उसका आधा हो जाएगा 9। रूट नहीं लगाना, देखो ये जो √a ही a। अब मुझे b की वैल्यू निकालनी है, छोटी संख्या है, तो घटा के आधा, 17 में से 1 जाएगा 16, 16 का आधा होता है 8, तो 8 निम 72। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 72। क्वेश्चन नंबर 55, √b बराबर है 4a के, तो आपसे पूछ रहा है a² अपॉन में b, इसकी वैल्यू हमें बतानी। तो हमें क्या करना है, ये चीज़ गिवन है और ये निकालने हैं, तो आपको जो निकालना है उसी के अनुसार चलेंगे। देखो सबसे पहले हमने देखा, अगर जिसका कुछ नहीं होता तो नीचे एक तो होता ही है, ऐसे मान के चलो। हमें जो हमसे पूछा गया है वहाँ a² ऊपर आना चाहिए, a², यहाँ पर a ऊपर है और इसके साथ है 4। अगर मैं इस 4 को यहाँ से हटा दूँ तो ये 4 यहाँ गुणा हो जाएगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा। तो अब फिलहाल मेरे पास ऐसे आ गया, लेकिन मुझे ये b नीचे चाहिए, यहाँ ऊपर है। अगर मैं इस पूरे को हटाऊँ तो यहाँ पर आ जाएगा ये √b, तो यहाँ कितना बच जाएगा 1। अभी फिलहाल मेरे पास हो गया 1/4 बराबर a अपॉन में √b। फिलहाल मेरे पास ये आ गया, मगर पूछा है मुझे a² और b, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, यहाँ स्क्वायरिंग फिर मुझे बोथ साइड करनी पड़ेगी यहाँ पर भी। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आया, ये तो हो गया a का स्क्वायर, और जब आपने इसका स्क्वायर करा, स्क्वायर रूट को काट देता है, तो ये b बचा बराबर 1 का स्क्वायर कितना है 1, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16।
तो मेरा जो आंसर आया वो 1/16 1/16, जो इस क्वेश्चन का आंसर है सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। जरा इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात ध्यान से समझना। अगर आपको लिखा हुआ है मान लीजिए ए और यहाँ पर है बी, ठीक है, यहाँ प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए मैंने प्लस कर दिया, और यहाँ है ए और यहाँ है बी, तो ये क्वेश्चन ऐसे दिया होगा अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, दोनों सेम टू सेम नहीं होंगे वरना ही तो कट जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं माइनस रख लूँ, ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो, कुछ भी हो सकता है, यानी सेम टू सेम नहीं करेगा। और इसी चीज़ को फिर यहाँ लिख देगा, लेकिन यहाँ प्लस है तो ऊपर अब माइनस से शुरुआत करेगा, अगर माइनस होता तो यहाँ प्लस से करेगा। ये ऐसे आपको दिया हुआ होगा, और यहाँ पर अगर बीच में इन दोनों के बीच में प्लस साइन लिखा है तो आप इस बात को याद रखना, इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 2, ये ए की वैल्यू उसमें है रूट ए का स्क्वायर प्लस बी रूट बी का स्क्वायर और अपॉन में रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। जब भी आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्ट ये आएगा। अब एक बार और देखो, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इस रूट से ये रूट कट जाएगा, तो 2a प्लस ये भी कट जाएगा b, ये भी कट जाएगा a माइनस b। तो अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है ये भी रूट और यहाँ पर प्लस है, तो आपको 2a और b इनको जोड़ देना है और a और b के अंतर से भाग कर देना है, ठीक है जी। ये एक रूल तो हो गया। ये दूसरा रूल ये होगा, या दूसरा क्वेश्चन ये होगा, यहाँ पर ये माइनस लिख देगा। तो अब आपको क्या करना है, जब आप इसे सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये लिखना है आपको 4 रूट में ए बी, रूट लगा के ए बी की गुणा, और यहाँ पर a माइनस बी से आप भाग कर दोगे, ठीक है जी। तो मैं इसे साइड में लिख देता हूँ कहीं, क्योंकि इसकी 56 में ज़रूरत होने वाली है। मैं यहाँ लिख देता हूँ रूट ए प्लस रूट बी, या माइनस भी हो सकता है, रूट ए प्लस माइनस रूट बी, यहाँ प्लस होगा, ये आप लिख दोगे 2a प्लस बी और a माइनस बी। और अगर ये तो हो गया एक, दूसरा फॉर्मूला यही रहेगा, रूट ए प्लस माइनस रूट बी, रूट ए प्लस माइनस रूट बी, और यहाँ माइनस अगर हुआ तो आपको जो करना है यहाँ पर 4 रूट में ए बी और यहाँ लिख दोगे a माइनस बी, ठीक है जी। इस बात को रखना ध्यान। देखो ये प्लस माइनस मैंने लिखा है, इसका मतलब ये नहीं प्लस माइनस, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, बस यहाँ पर देखना है आपको, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। तो 56 में आपको a की वैल्यू दी है रूट 5 प्लस 1 और रूट 5 माइनस 1, और b की वैल्यू दी है रूट 5 माइनस 1 और रूट 5 प्लस 1। आपसे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब जरा यहाँ देखेंगे, अगर हम चाहते हैं फॉर्मूला बच जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक ए बी है, अगर मैं एक ए बी और जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 2ab, क्योंकि जब मैंने जोड़ दिया है तो मुझे इक्वेशन को पूरा करने के लिए घटाना भी पड़ेगा। अच्छा, यहाँ बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, मुझे 2ab चाहिए, एक माइनस का पहले से ये मैं एक ए बी घटा दूँ और एक ए बी जोड़ दूँ। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ऊपर आया मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो देखो ये बन गया ना। अब खाली क्या बचा मेरे पास, ये माइनस ए बी, यहाँ मेरे पास आ गया ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी यहाँ तक ये हो गया। तो ये मेरे पास आया a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में ab। ठीक है, मेरे पास ये आ गया। थोड़ा सा मैं इसे मिटा देता हूँ, जगह की शॉर्टेज है। तो मेरे पास जो रिजल्ट आया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ab। अब आपको a b इन सब की वैल्यू दी है, तो हमें अब इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है। सबसे पहले तो हमें निकालना है a प्लस बी यहाँ के लिए। तो देखो a का मान था √5 प्लस 1, √5 माइनस 1, और मुझे प्लस करना है b का मान था ये। तो अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, देखो ये यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, लेकिन यहाँ दोनों संख्या तो रूट में है, ये दोनों रूट में, तो एक को भी तो आप ऐसे रूट में लगा सकते हो। ठीक है, अब मैंने रूट में लगा दिया। तो हम ये बात जानते हैं, देखो यहाँ आपने जानी थी कि इस पूरे की वैल्यू क्या होगी 2, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 a प्लस बी, यानी इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 6, और बटे में a माइनस बी, इनका अंतर कितना हो गया 4, तो यहाँ से ये 2 हो गया और ये कट के आ गया 3। यानी हमें एक बात पता चल गई कि a प्लस बी की वैल्यू आ गई 3। इसी तरह मुझे निकालनी है a माइनस बी, तो यही सब कुछ लिखा हुआ, बस यहाँ माइनस ही तो लिखा हुआ, बाकी तो सब सेम टू सेम है। ये तो ये होता है 4 रूट में ए बी, तो 5 गुणा में 1 यानी 5, और बटे में आएगा इनका अंतर यानी 4, तो कट के ये कितना आ गया √5। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई 3, a माइनस बी की आ गई √5। अब मुझे यहाँ पर ए बी, सॉरी यहाँ प्लस होगा, अब मुझे निकालना है ए बी का मान। तो a की वैल्यू है √5 प्लस 1, √5 माइनस 1, और b की वैल्यू है √5 माइनस 1, √5 प्लस 1। तो देखिए ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको मिटा के फिर दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ, इसे भी मैं हटा देता हूँ। आप ये बात तो समझ ही गए, थोड़ी जगह बन जाए। तो हमें ये पता चल गया a प्लस बी की वैल्यू आई हमारे पास 3, a माइनस बी की वैल्यू आई हमारे पास √5 5 और a b की वैल्यू आ गई 1। अब हमें बस यहाँ पुट करनी है। देखो a प्लस बी की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर, और a b है 1। इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, सॉरी मैंने गलत कर दिया, माइनस था, सॉरी आप देख लेना, यहाँ माइनस है। ये आ गया √5 का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस कितना आ जाएगा आपका 1, तो 9 में से 1 जाएगा 8, ये कट जाएगा 5 और 1 6, तो कट के आपका राइट आंसर आ गया 4/3। तो इस प्रकार के सवालों को आप ऐसे भी कर सकते हो। इसका आंसर है 4/3, 4/3। क्वेश्चन 57 देखिए 57 में लिखा है 8 a स्क्वायर b, ये बराबर है 27 a b स्क्वायर, और ये बराबर है 216 के। ये बराबर ये तीनों चीज़ बराबर है। तो हमसे पूछा है इसने ए बी फाइंड करो। तो अगर मैं लिख दूँ 8 a स्क्वायर b, ये इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, मैंने लिख दिया 216। और अब मैं लिख दूँ 27 a b स्क्वायर, ये भी 216 है, ये 2 इक्वेशन हो गई। अब मैंने क्या करा, दोनों इक्वेशन की आपस में गुणा कर दी। तो इसकी गुणा इसमें होगी, ये हो जाएगा 216, a की a में होगी, ये हो जाएगा a की क्यूब, b की b में होगी b की क्यूब, और इसकी मैं गुणा ना करके ऐसे ही लिख देता हूँ। देखिए 216 से 216 कट गया, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, तो मैं इसे लिख देता हूँ ए बी की होल क्यूब, और 216 होता है 6 की क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 6, और यही हमसे पूछा हुआ भी है इस क्वेश्चन में।
58 58 में लिखा है रूट में 0.05 इंटू में 0.5 इंटू में a और ये बराबर है 0.5 इंटू 0.05 इंटू रूट बी। तो आपसे पूछ लिया a अपॉन बी, तो हमसे इसने पूछा है a बटे बी, इसका मान हमें बताना है, इसका मान। तो देखिए ये क्या चाहता है, हमने एक बात सीखी थी कि अगर कोई a गुणा b गुणा c या d जितना मर्जी लिखा है तो आप इसे क्या कर सकते हो, a इंटू बी इंटू सी भी बोल सकते हैं, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो a b एक साथ लिख के c अलग भी कर सकते हो। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बोल दूँ कि ये यहाँ तक रूट है और फिर ये अलग से भी रूट है तो कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं। तो मुझे a ऊपर लिखना है तो मुझे खाली ये वाला a यहाँ चाहिए, ये वाला है, और नीचे चाहिए मुझे b, तो ये वाला b मुझे यहाँ लाना है, ऐसे लिख दिया। अब मुझे ये वाली चीज़ हटा दी, तो जब ये बराबर के उधर जाएगी तो ये कहाँ आ जाएगी, या नीचे आ जाएगी रूट में 0.05 इंटू में 0.5। इधर से मैंने ये हटा दिया, इसे तो नहीं हटाया ना, तो जब ये हटा नहीं है तो ये अपनी जगह है, तो अपनी जगह जो इसकी वैल्यू है, ऐसा हो गया। अब मैंने क्या काम करा, मुझे तो अब जो मेरा क्वेश्चन है वो तो ए बी बोल रहा है, यहाँ तो रूट है, तो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। तो जब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, इधर तो ये कट गया, इधर तो खाली बचा ए बी। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, या तो स्क्वायर कर दो या इसी चीज़ को आप दो बार लिख दो, एक बार ऐसे और फिर से मैंने एक बार ऐसे दोबारा लिख दिया ऐसे। और जब मैंने स्क्वायर इसका करा तो ये कट गया, यहाँ पर बचा 0.5 इंटू में 0.5। अच्छा 0.5 से 0.5 कट गया। अच्छा यहाँ पर देखिए कितना है, ये इससे ये भी कट गया, तो मेरे पास बचा 5 गुणा 5 यानी 25, और जो पॉइंट आएगा 1 2 3 3 अंकों से पहले। तो हमारा जो आंसर आ गया a अपॉन में b 0.025। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, 0.025 a ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 59। 1√9 माइनस √8 माइनस 1 अपॉन √8 माइनस √7। ऐसा लगभग सेम क्वेश्चन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया है, जिसने देखा होगा वो समझ गया होगा। माइनस √6 और यहाँ -1 अपॉन में √6 माइनस √5 और यहाँ प्लस में ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है जी। अभी आपने एक बात सीखी थी, मैंने बताया था जब ये बात आई थी, इसका स्क्वायर पूरे का 9, इसका 8, उनका अंतर 1 और ये 1 लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा √9 माइनस √8 और यहाँ माइनस है तो प्लस कर दोगे। तो अच्छा देखो ये जो चीज़ देखो, इनका डिफरेंस यही है ना, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा √9 और प्लस में √8। ये तो ऐसे लिख दिया। यहाँ है माइनस, ये क्या आ जाएगा, ये भी देखो इनका 1 है, √8 प्लस √7। इसका क्या आ जाएगा, √7 माइनस है ना तो प्लस √6 और इसका आ जाएगा √6 प्लस √5 और इसका आ जाएगा √5 प्लस √4। √9 प्लस √8, बाहर माइनस है, साइन बदल जाएंगे, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। मैं थोड़ा इसको ऐसे लिख देता हूँ, माइनस √6 माइनस √5 √5 प्लस √4। देखिए 8 से 8 कट गया, 7 से 7 कट गया, 6 से 6 कट गया, 5 से 5, खाली बचा √9 और प्लस √4। ये होता है 3 प्लस 2, तो आपका आंसर आ गया 5। इसको जब हमने फर्स्ट चैप्टर में करा था, या जिसने नहीं देखा तो एक बार इसे और देख लो दूसरे तरीके से। यहाँ तक ये क्वेश्चन था। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा
तो आपको सीरीज ऐसे बनानी है बड़े से छोटे की तरफ, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे देखो 9, 8, 8, 7 ऐसे करते हुए चलना है। फिर हमें क्या करना है, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो ले लेनी है जो √9 है, और सबसे छोटी संख्या ले लेनी है जो है √4। पहला काम आपको ये करना है, सबसे बड़ा ले लिया, सबसे छोटा ले लिया, इन सबको छोड़ दो। फिर आपको ये देखना है, देखो यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस। तो आपको थोड़ा सा इसमें रूल भी पता होना चाहिए, जब ये माइनस ऊपर जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस हमारा रिजल्ट आ जाएगा यहाँ प्लस। बाई चांस यहाँ माइनस होता, बाई चांस, तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये जो माइनस है, ये जब ऊपर सॉल्व होता तो यहाँ प्लस लिखते, प्लस, और चूंकि बाहर माइनस है तो माइनस प्लस हो जाता माइनस, तो उस केस में यहाँ लिखते माइनस। लेकिन यहाँ पर तो ऊपर जाके प्लस हो रहा है और पहले से ही प्लस है, तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, 3 और ये 2, तो आप डायरेक्ट ऐसा करना, इसका आंसर आ गया आपका 5। क्वेश्चन नंबर 60, 2 + √2 + 1 में 2 + √2 और प्लस 1 √2 - 2। देखिए इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं इनकी पहचान होती है। कुछ क्वेश्चन मैथ में जो आते हैं तो हमें उन्हें याद करना पड़ता है उनके पैटर्न के हिसाब से। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे यहाँ लिखा है 2, 2, 2, हर जगह 2, 1, या फिर ये 2 की जगह यहाँ 3 लिख देगा, 3, और यहाँ पर क्वेश्चन बनाने के लिए साइन अपने हिसाब से बना देगा, या तो प्लस या माइनस। तो मैं भी ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ 3 + माइनस ऐसा कुछ लिखा होगा, और या फिर यहाँ पर ये क्या लिखेगा, इन संख्याओं की बजाय जो 2, 3, ये हमेशा प्राइम नंबर देगा। यहाँ पर प्राइम नंबर, यानी ये जो क्वेश्चन बनाएगा अभाज्य संख्याओं में बनाएगा, 2 लिखेगा या तो 3 से, या 5, या 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे करते हुए बनाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए ये, तो अगर यहाँ 2, 2, 2 लिखा है तो इसका आंसर हमेशा 2 होगा, ये याद रख लेना। अगर यहाँ 3, 3, 3 लिखा है तो इसका आंसर 3 होगा, और यहाँ 4, 4, 4 तो नहीं होगा, खैर अभाज्य संख्या होगी 5, 7, 9, 5, 7, 11, 13, 9 भी नहीं होगी, यानी प्राइम नंबर में होगा। तो इसको ऐसे आपको करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 61 भी देख लेते हैं। √7 + √5, √7 - √5 और प्लस √7 - √5 और √7 + √5। ये कहता है इसे सॉल्व करो। अभी हमने करा था जब यहाँ प्लस हो तो 2 गुणा, इन दोनों को जोड़ देना है, 7 और 5 12, और इनके अंतर से भाग कर देना है। ये इनका अंतर कितना है, 7 में से 5 जाएगा 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 12। अगर ये लिखा हुआ है ऐसे तो इसका आंसर है 12। बाई चांस, ये तो आप समझ ही गए होंगे, बाई चांस यही क्वेश्चन होता और यहाँ पर माइनस लिखा होता है, तो हमें करना है 4 और रूट, इन दोनों की गुणा, 7 पंजे 35, और इनके अंतर से भाग। इसका अंतर कितना है 2, तो 2 से 2 कट जाता, तो आपका आंसर आता है 2√35। मेरे हिसाब से आप ये बात समझ गए हो। एक एग्जाम्पल कुछ और देख लेते हैं ऐसा ही। अगर आपका क्वेश्चन लिखा होता √13 - √8, यहाँ माइनस है, प्लस हो सकता है। अगर आप प्लस लिखोगे तो नीचे आपको फिर माइनस लिखना पड़ेगा, और यहाँ मैंने प्लस कर दिया √13 - √8, √13 + √8। देखो ऐसा लिखा होगा। तो सबसे पहले आपको 2 और इनको जोड़ दो, 13 और 8 कितने होते हैं 21, और इनके अंतर से भाग कर दो। इनका अंतर कितना है जी 5, तो आपका आंसर होता 42/5। और अगर यहाँ माइनस होता तो
तो फिर 4, अगर ये तो आप समझ ही गए हो, अगर बाई चांस इसमें माइनस होता तो आपका आंसर होता 4 रूट में 13 गुणा 8 जो भी आता, और इसमें से एक हटा देते 5, तो ये हो जाता फिर आपका आंसर। तो मेरे हिसाब से आप ये बात समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हम 61 तक हमने कर लिया है। अगली वीडियो में मिलते हैं आगे क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।